अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम। क़िस्त चहारुम के हिस्सा दोवम दज्जाल के खुरूज की निशानियां बयान की जाती है अहादीस की रोशनी में। खुरूज की कुछ निशानियां तो हमें अहादीस मुबारका से मिलती हैं और कुछ अलामात दुनिया के हालात वाक़यात से मिलती हैं जिनका जिक्र क़िस्त चहारुम के हिस्सा अव्वल में कर चुका हूँ, और कुछ अलामात खुद दज्जाल ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बताई थीं, जिनके मुतालिक आज हम बात करेंगे। इन निशानियों के मकामात और उनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे आगाह करूंगा। जैसा कि दूसरी क़िस्त में हदीस शेयर की थी, दज्जाल की मुलाकात जब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई, जिसका जिक्र उन्होंने आप अलैहि अस्सलाम से फरमाया। इसमें दज्जाल ने उनसे चंद सवालात किए। जाहिर है कि जिनका ताल्लुक दज्जाल के खुरूज से है, यानी ये निशानियां पूरी हो जाएं तो दज्जाल जाहिर हो जाएगा यानी खुरूज करेगा। दज्जाल ने सबसे पहले हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया कि मुझे बीसान के नखलिस्तान की खबर दो। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम इस नखलिस्तान के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो दज्जाल ने कहा कि क्या वहाँ दरख्तों पर फल आते हैं नहीं? तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, वहाँ दरख्तों पर फल आते हैं। तब दज्जाल ने कहा कि वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। बीसान शहर की मौजूदा सूरत हाल। बीसान नाजायज़ रियासत इसराइल के शमाल में वाक़े एक छोटे दर्जे का मगर तारीख़ी एतबार से एक अहम शहर। ये शहर चूँकि दरियाए आर्डन और वादी जुज़रेल के दरमियान वाक़े है, इसलिए इसे अपनी महल वक़ू के लिहाज से ख़ासी अहमियत हासिल है। खिलाफत उस्मानिया में ये शहर इस्लामी हुकूमत का हिस्सा रहा, जबकि 1922 में बरतानवी हमले के बाद जब ये इलाका फतह हुआ और 1948 में नाजायज़ यहूदी रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया, तो ये शहर इसराइल के कब्ज़े में चला गया और आज तक इस शहर पर इसराइल का कब्ज़ा है। दज्जाल ने हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से इसी शहर के दरख्तों पर फल आने से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया था, और आज फ़लस्तीन का ये तारीख़ी शहर अपनी जुग़राफ़ियाई अहमियत दिन बदन खो रहा है और आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ वसाइल की क़िल्लत दरपेश है, जिसकी वजह से बीसान इंसानी मुदाखलत की वजह से अपनी कुदरती तवानाई और वसाइल खो चुका है। जिन दरख्तों और जिन फलों का जिक्र हुआ, ये खजूर के दरख्त थे जो सदियों से इस इलाके में थे और ये इलाका खजूरों की वजह से मशहूर था। अब यहाँ खजूरों के दरख्त ख़त्म हो गए हैं और खजूर की पैदावार नहीं होती। दज्जाल ने दूसरा सवाल पूछा कि मुझे तबरह की झील के बारे में बताओ। तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, इसकी कौन सी बात जानना चाहते हो? दज्जाल ने कहा, क्या इसमें पानी है? आपने फरमाया कि हाँ, इसमें बहुत पानी है। दज्जाल बोला, इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तबरह की झील की मौजूदा सूरत हाल। इसका मुहीत तकरीबन 53 किलोमीटर, इसकी लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। झील का कुल रकबा 166 मुरब्बा किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तकरीबन 43 मीटर 141 फुट है। बहनरह तबरह को बेशतर पानी दरियाए आर्डन से हासिल होता है, जो शुमाल से जुनूब की तरफ बहने वाला दरिया है। इत्तलात ये हैं कि ये झील बहनरह काफ़ी हद तक सूख चुका है और पानी की सतह इस हद तक आ चुकी है कि इसमें जजीरा नमूदार हो चुका है। 2004 में जो झील पानी से भरी थी, अब वहाँ पानी डेड लेवल तक गिर चुका है। इसराइल के लिए ये इस कदर अहम है कि इसराइल इसके पानी बढ़ने घुटने का मुकम्मल रिकॉर्ड रखता। इसराइल शदीद परेशानी में है क्योंकि इससे इसराइल के एक बड़े हिस्से को मीठा पानी जाता है, लेकिन चूंकि दरियाए आर्डन जिससे तबरा को पानी मिलता था वो भी करीब करीब खुश्क हो चुका है। कहा जाता है कि कल तक जो एक बहुत बड़ा दरिया था, आज वो एक छोटी सी नहर की शक्ल इख्तियार कर गया है और इसमें सैकड़ों गड़े बन चुके हैं जो इंतहाई गहरे हैं। इस दरिया का पानी उन गड़ों में जा रहा है। अब तक ऐसे 3050 के करीब गड़े बन चुके हैं और पानी उन गड़ों गुम होता जा रहा है। इसलिए नहर सुवैस से एक राब्ता नहर बहरा मुर्दार तक खोदी जा रही है। वाज़ेह रहे कि बहनरह अहमर,
बहनरह मुर्दार से 400 से 420 मीटर तक ऊंचा है। इस नहर के अलावा बहनरह अहमर बहनरह कुलजम को बहनरह मुर्दार के साथ पाइपलाइन के जरिए जोड़ने का मंसूबा है, लेकिन एक चीज फिर भी आड़े है कि यहाँ जितना पानी आ जाए ये गुड है, इसे निगल जाएंगे तो करीब करीब ये निशानी भी पूरी हो चुकी। फिर दज्जाल ने कहा, मुझे ज़ुग़ुर के चश्मा के बारे में बताओ। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो? दज्जाल ने कहा, क्या चश्मा में पानी है और लोग इस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? तो हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले इससे खेतों की आबियारी करते हैं। ज़ुग़ुर के चश्मे की मौजूदा सूरत हाल। ज़ुग़ुर बरवज़न ज़फ़र एक शहर है शाम के इलाका में। ज़ुग़ुर एक खातून का नाम था जिन्होंने ये शहर आबाद किया था। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी थी। उनके नाम पर इस शहर का नाम ज़ुग़ुर हुआ। यहाँ एक मशहूर चश्मा है, इसका नाम ऐन ज़ुग़ुर है। दज्जाल हज़रत तयम्मुम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु से इसके मुतालिक पूछ रहा था। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने कौम लूत को हलाक करने का फ़ैसला फरमाया तो लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया। चुनांचे लूत अलैहिस्सलाम अपने साथ अपनी 2 साहबजादियों को लेकर इस मकाम से रवाना हो गए। हज़रत लूत की दोनों बेटियों में एक का नाम रब्बू और दूसरी का नाम ज़ुग़ुर था। बड़ी बेटी का इंतकाल हुआ तो उसे एक चश्मे के पास दफना दिया, लिहाजा इस चश्मे का नाम रैन रब्बू पड़ गया। दूसरी बेटी ज़ुग़ुर का इंतकाल हुआ तो इसको भी एक चश्मे के करीब दफन कर दिया। इस तरह ये चश्मा ऐन ज़ुग़ुर के नाम से मशहूर हुआ। अबू अब्दुल्ला हमू ने मोजम अल-बिल्दान में ऐन ज़ुग़ुर को बहरा मुर्दार के मशरक़ी जानिब बताया है। अनकरीब ये चश्मा भी खुश्क हो जाएगा और उसके पानी से खेती बाड़ी भी नहीं हो सकेगी और कवी इम्कान है कि चश्मा खुश्की है करीब है। यूं तकरीबन निशानियां आ तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के नहज पे हैं, जिसके बाद झूठे मसीहा दज्जाल को खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। ये सारे मकामात इसराइल में और इसराइल के पास ही हैं। इससे दज्जाल का इसराइल से गहरा ताल्लुक वाज़े हो जाता है। इसी ताल्लुक की बुनियाद पर मगरिबी ताकतें इसराइल के तलवे चाटने पर मजबूर हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क भी इसराइल के सामने चूं चराहे की जुर्रत नहीं कर सकता। फिर दज्जाल ने वजह पूछा कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम का कुछ हाल सुनाओ। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना में आ गया है। तो दज्जाल ने पूछा, अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की? तो हमने जवाब दिया, हाँ। इसने पूछा कि फिर उसका क्या नतीजा रहा? तो हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। तो दज्जाल ने कहा कि उनके हक़ में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कबूल कर ले। फिर दज्जाल ने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे बताता हूँ कि मैं मसीहा दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिले जाए। मैं यहाँ से निकलकर तमाम दुनिया घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसी ज़मीन ना रहेगी जिसमें दाखिल ना रहे जहाँ मैं ना पहुँचूं। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ मेरा दाखिला ममनू है।